अभी भी कम उम्र के हैं और इस बिजनेस की ताकत से आज इस सिस्टम से 26,000 पर मंथ ले रहे हैं। उन्हीं के द्वारा आप सबों के बीच में बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं जोरदार तालियों के बीच तौसीफ सर आएंगे स्टेज पे। अस्सलाम वालेकुम जी। आरसीएम कैसे हैं साथियों? परिचय, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ, इसी बगढ़ा गांव के रहने वाले हैं और इस बिजनेस से पहले मोबाइल रिपेयरिंग का काम क्या करते थे इसी चौक पर। और इसी बीच में अभी जो हमारे सर जिसके माध्यम से हमको ये बिजनेस मिला, एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि उसी के वजह से मुझे ये बिजनेस मिला है और ये बिजनेस का ताकत है। ये लड़का जब 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे जॉब क्या करता था, आज खुद का मालिक है सर। ये इस कॉन्सेप्ट का ताकत है और इस अपलाइन के द्वारा दिया गया ये बिजनेस है। कहना चाहेंगे सर कि अगर ये लगभग करीब बचपन से ही हम सभी एक साथ में, हम दोनों पढ़ाई लिखाई किए, सब काम साथ में ही हुआ और इस बिजनेस का भी स्टार्टिंग साथ में ही हुए। मैं एक बार हमारे बीच निजामुद्दीन सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत दूर से चल करके आए हैं हमारे सर, सिलीगुड़ी से आए हैं। और अभी हम सब जिस बिजनेस को तो सुना गया है कि इस बिजनेस का प्लान दिखाना है, कहा भी गया है कोई भी काम हो, अगर आप उस काम को किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के लिए अगर काम कीजिएगा तो आपका सफल होना निश्चित है, तय है। तो इस बिजनेस में भी आरसीएम बिजनेस, जिनके सीएमडी कंपनी के मालिक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सर। इन्हीं के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। और अभी जो हम लोग प्राण गीत सुने, आरसीएम का प्राण गीत कंपनी के मालिक का द्वारा ही लिखा हुआ है सर। हमें नहीं पता कि इस प्राण गीत को आप किस तरह से सुने हैं, अपने दिल तक जाने दिए कि नहीं दिए। इस प्राण गीत में आरसीएम बिजनेस छुपा हुआ है सर। आरसीएम बिजनेस न सिर्फ पैसा देता है, वो सारा चीज देता है जो पहले अपने फैमिली के लिए काम करता है, फिर अपने समाज के लिए काम करता है, फिर नेशन के लिए काम करता है सर। इस प्राण गीत को जो भी गहराई से, मोबाइल आया था, मोबाइल का लोग विरोध किया था, एटीएम मशीन आई, एटीएम मशीन का विरोध हुआ, सब वो नई चीज जिसको दुनिया पहले देखा नहीं है उसका विरोध होता है। और जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आरसीएम बिजनेस ये एक ब्रांड है सर और कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। और डिस्ट्रीब्यूटर थे, एक पिकअप सेंटर था, आज 10,000 से अधिक पिकअप सेंटर है। कहीं भी डिपो नहीं हुआ करता था, आज सैकड़ों डिपो है सर। और दिन ब दिन कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते जा रही है। तो इसका प्लान सुनने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट का प्लान दिखाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट आरसीएम बिजनेस में मुझे सिर्फ 2-2.5 बरस हुए हैं सर, लेकिन मेरा जो, हम आपसे कहना चाहते हैं सर कि आरसीएम 2000 ईस्वी में आई, लेकिन ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जब से दुनिया शुरू हुआ है चलते हुए आया है। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल सिस्टम हो, चाहे वो वस्तु विनिमय प्रणाली हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे पहले लोग सामान के बदले सामान लेते थे, उसके बाद दौर बदला तो ये सिस्टम आया सर। ये सिस्टम का क्या नाम है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग। पुराना बाजार, परंपरागत बाजार, बाप दादा का बाजार। इस बाजार में हम और आप अपने घर का जरूरत का सामान एक कस्टमर के रूप में खरीदते हैं। यस या नो सर? क्योंकि आप 1,000 का सामान लेंगे, 1 लाख का सामान लेंगे, आप कस्टमर ही कहलाएंगे सर। तो हम इस प्लान को दिखाने तो कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये अबूजर सर, ये एक कस्टमर है जो हम इस बिजनेस से पहले कस्टमर हुआ करते थे। अगर इनको कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो डायरेक्ट कंपनी नहीं जाएगा सर। कंपनी बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगाकर सामान को बना रही है, लेकिन इस सामान का इस्तेमाल हम और आप करते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंपनी तक जाते हैं क्या सर? नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने नजदीकी दुकानदार, कोई ना कोई रिटेलर भाई से, खुदरा विक्रेता से हम अपनी सामान को लेते हैं। क्या किसी रिटेलर शॉप पे फैक्ट्री लगा हुआ है क्या सर? नहीं लगा हुआ है। वो भी अपने से बड़े दुकानदार जिसका नाम होलसेलर है सर, उससे प्रोडक्ट को लाते हैं
और इनके भी घर में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा हुआ है सर। फर्क इतना है, रिटेलर से ज्यादा प्रोडक्ट रखते हैं, रिटेलर से ज्यादा पैसा है, इसलिए वो होलसेलर कहलाते हैं। होलसेलर का प्रोडक्ट डीलर से आता है सर, जो उससे बड़ा पूंजीपति होता है, उससे बड़ा, जिसको माल से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल उनके पास पैसा रहता है। पैसा से वो कंपनी का प्रोडक्ट को डायरेक्ट कैरी करते हैं, ढोते हैं माल को, उस माल को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, अग्रेसित कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम और आप सामान खरीद रहे हैं। जिसकी वजह से हमको आपको कभी भी ये सोचने का जरूरत नहीं पड़ा है कि दुकान पर गए 10 रुपए दिए, क्या बचा क्या नहीं बचा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पैसा दिए, सामान लेकर आए। राइट सर? इस कॉन्सेप्ट हम और आप खरीदते हुए आए। लेकिन क्या कोई भी कंपनी अगर अभी एक नया प्रोडक्ट बनाए सर, हमको आपको पता नहीं होगा। हमको आपको पता चलाने के लिए हमारे जैसे आदमी को नहीं उठाया जाता है, किसी ऐसे सेलिब्रिटी को उठाया जाता है जिसको दुनिया जानती है, पहचानती है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया जानता है, और किसी एक स्टार को उठाते हैं सर और इसको प्रचार कराते हैं। कोई हीरोइन आती है सर, बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्स इंटरनेशनल, कोई कुछ कि अपना लक पहन के चलो, तरह तरह के प्रचार करते हैं सर। इस तरह के मार्केट से हम और आप खरीदते हुए आए, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। हम ये कहना चाहेंगे सर, मात्र 10 रुपए का एक पेन के माध्यम से या 10 रुपए का एक साबुन के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आप तक बात आसानी से चले जाए। 10 रुपए का साबुन, क्योंकि हम जिस समाज में यूज करते हैं सर, यहाँ 100 रुपए वाला साबुन कोई यूज कोई करते होंगे। 80% लोग जो 10 से 20 रुपए का साबुन यूज करते हैं। मान लेते हैं ये कस्टमर अपनी जरूरत का सामान 10 रुपए का साबुन लेकर के आए, क्या ये भाई साहब 10 में लाए होंगे? नहीं सर, कोई भी धंधा करता कुछ ना कुछ परसेंटेज उनका होता है। मान लेते हैं अगर 10% है, अगर ये 9 में लाए तो इसको 10 में दिए, लेकिन इसका मार्जिन क्या है सर? करोड़ों में इसका बनाया हुआ है। कुछ नहीं करना है, सामान बनाना है, प्रचार करवाना है, सीएनएफ को देना है, होलसेलर डीलर, इस तरह से पब्लिक सामान यूज करेगा। इस कॉन्सेप्ट से, यही एक कॉन्सेप्ट है सर, जहां पर हमारा मेहनत का आधा पैसा बीच में चला जाता है। अगर हम 10 का सामान लेते हैं कंपनी तक 5 जाता है, अगर 100 का लेते हैं कंपनी तक 50 जाता है, 1000 का लेते हैं तो 500 जाता है। यदि जीवन में एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू करता, राइट सर, एक लगभग, और 60 साल की उम्र तक ये रिसाइकिल चलता रहता है, क्योंकि हमारे दादाजी भी इस सिस्टम को यूज कर रहे थे, हमारे पिताजी भी इस सिस्टम को यूज कर रहे थे, और ये सिस्टम मेरे सामने नहीं आता तो आज भी हम इसी सिस्टम से गुजरते। और एक बदलाव आया सर, तो ट्रेडिशनल मार्केट में 60 साल लगभग 40 साल का मार्केटिंग करता है लोग। मतलब जीवन का 20 साल आप बीच वालों के लिए कमाते हैं और 20 साल अपने परिवार के लिए कमाते हैं सर। और हम आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बात करते हैं सर, सीधी बिक्री व्यवस्था, जिसमें कंपनी को ग्राहक से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, और इसी व्यवस्था का नाम है आरसीएम बिजनेस। वो इस प्रकार है सर, मान लीजिए एक कंपनी है, ये कंपनी कहती है जमाना बदल रहा है सर, हम सभी सहमत हैं सर, जमाना बदल रहा है, क्योंकि आज से बैक में चले जाइए, इस तरह का वीडियो कॉलिंग नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, हर क्षेत्र में बदलाव आया, लेकिन लोग मार्केटिंग के तरीके में बदलाव नहीं कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कि मात्र 20% ही इस बिजनेस में आते हैं, 80% वो आज भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हमारी कंपनी कहती है एक कदम हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा 2 कदम ये चलती है सर कंपनी, और कस्टमर को कहती है कि 2 कदम आप चलिए, डायरेक्ट दोनों का मिलन करवाता है सर। इसी का नाम आरसीएम बिजनेस है सर। और सबका सवाल यही रहता है सर कि हम ऐसा मार्केटिंग क्यों करें, जब वहां मेरा आधा पैसा जा रहा था, यहाँ हम हाथ मिला लिए, फायदा क्या है सर? फायदा यह है सर, क्या आपने कभी सुना है कि दूध नकली पकड़ा गया, मिठाई नकली पकड़ा गया? क्या दूध भैंस या गाय नकली देती है? क्या गाय या भैंस नकली दूध नहीं देती है सर। वहां से यहाँ तक आने में वो चीज होता है, मतलब ज्यादा मार्जिन कमाने के चक्कर में। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है सर, डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट खरीदने के फायदा हम बताते हैं सर कुछ। सबसे पहला फायदा, नमक की भ्रांति बनी हुई है सर कि आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करे तो जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप रजिस्टर्ड होकर के एक पंजीकृत ग्राहक होते हैं, जिसकी वजह से आपको होलसेल में सामान मिलता है। और हमारी कंपनी सर 45% का पार्टनर बनाती है। आप काम करेंगे तो
और सब्सिडी देने के बाद सर रिटेलर वाला कमीशन आपको देती है, मतलब आप इसमें जुड़ जाओ। होलसेलर वाला पैसा अकाउंट में दिया जाता है। अब सबका नज़र सर आज के डेट में हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी फायदा बात में पहले ये पूछता है कि आपको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को शंका होगा, आखिर हम क्यों इस बिजनेस को करते हैं, हमारे पास इतना पैसा आता है सर। वो जो दिखाते हैं सर हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस प्लेयर वाला काम, वो काम पहले हम सामान खाए तो हमको 56 रुपये आया, फिर लगातार खाते रहे तो 362 रुपये आया। और जब पता चला कि मकफूर सर जैसा लोग जब हमको 56 रुपये से इस बिजनेस में शुरुआत कराता है, 36,000 रुपये था, हमारा 362 3-4 महीने में होता है, लेकिन उनका इनकम 43,000 रुपये चले जाता है। तो हमको लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए और करना शुरू किया। 26,000 रुपये प्लस पे हैं सर। इस कॉन्सेप्ट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ठीक है सर। बाकी हम अपने अपलाइन को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। एमडी तारिक अनवर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सर, उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। सर 1 मिनट, अब तक टोटल इनकम आपको कितना आया? 4 लाख प्लस सर।